नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव और ये 8 PM शो। देखिए, राजस्थान विधानसभा का सत्र 31 जनवरी से शुरू होने वाला है और अब उसको लेकर जहां सरकार अपनी तैयारी में लगी हुई है, वहीं विपक्ष भी कैसे सरकार को घेरना है उसकी तैयारी कर ली है। कई सारे मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, सड़कों के मामले को लेकर भी एक विवाद शुरू हो चुका है। तो कई सारे मामले हैं, लेकिन आपको सुनाते हैं कि किस तरीके से सचिन पायलट ने जो निशाना साधा है और अब उन्होंने क्या कुछ कहा है, और उसके बाद जो अविनाश गहलोत जो कि मंत्री हैं सरकार में, उन्होंने क्या कुछ कहा है। दोनों बयान आपको सुनवाते हैं और फिर कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे, कुछ पोस्ट दिखाएंगे आपको, जिसके ज़रिए विपक्ष ने इस बार सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। और अब जब विपक्ष पूरा तैयार है तो सरकार कैसे बचाव करेगी, वो सब समझेंगे अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर से। तो पहले फटाफट नज़र डाल लीजिए, पहले देख लीजिए, सुन लीजिए बयान और उसके बाद फिर बात करते हैं। सरकार को स्पष्टीकरण करना चाहिए कि एक तरफ तो हम स्कूलों में बच्चों को जाने की बात करते हैं, इनको मर्ज किया है, क्यों किया है, उसका लाभ क्या मिलेगा, और स्कूल बंद कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स पर आप दोबारा विचार कर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है समय की मांग नहीं है। समय की मांग ये है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए उन स्कूलों को बेहतर करें, जहाँ टीचर्स नहीं, वहाँ टीचर्स आप डिप्लॉय करें, आप भर्तियां खोलें, ताकि जो नौजवान शिक्षित रह गए हैं उनको मुख्यधारा में आने का मौका मिले। तो सरकार का जो काम करने का तरीका है वो बड़ा गुपचुप तरीके से समिति बन जाती है और इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को बंद करने पर विचार कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री के बयान आते हैं तो वो समझ से परे हैं, न जाने वो क्या चाह रहे हैं। लेकिन अगर मर्ज भी करना है तो उसके क्या मापदंड हैं, क्या रूपरेखा है, भविष्य में क्या योजना है, उसके आधार पर करना चाहिए। लेकिन बच्चे राजस्थान में जो स्कूल आपने खोले हैं उनको आप विस्तार नहीं कर पा रहे हैं, तो कम ना करें। मुझे लगता है ऐसा तो सरकार को नहीं करना चाहिए था, और इसका विधानसभा में हम लोग इसको मांग को रखेंगे, अब जवाब मांगेंगे सरकार से। कि कांग्रेस का इतिहास रहा है कथनी और करनी का। पिछले 5 साल के अगर क्राइम रिकॉर्ड की बात करें और पिछले 1 साल में भजनलाल जी की सरकार की अगर बात करें, तो मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ कि अपराध के ग्राफ में कमी आई है। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये डाटास बोलते हैं, आंकड़ा बोलते हैं। कांग्रेस हमेशा इस प्रकार के बेबुनियाद आरोप लगाकर विपक्षी होने का धर्म निभा रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि भजनलाल जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद में, राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने के बाद में अपराध में भी कमी आई है, राजस्थान में सुशासन की स्थापना हुई है। देखिए, ये वैसे तो हमारे शिक्षा मंत्री से पूछेंगे तो वो ज्यादा प्रभावी तरीके से इसका आंसर दे पाएंगे, लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि जो भी निर्णय होगा वो छात्रों के हित में लिया जाएगा, और शिक्षा विभाग के माध्यम से मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि अनुपयोगी कोई भी जो बात होगी उसको हम लोग पूरा नहीं करेंगे, जो उपयोगी बात होगी उसको पूरा। अपराध एक बड़ा मुद्दा है और स्कूलों का भी मामला पिछले 2 दिन से लगातार आप देख ही रहे हैं किस तरीके से छात्र जो है सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब आपराधिक मामलों को लेकर सचिन पायलट और अशोक गहलोत लगभग एक ही सुर में सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। आप उनके पोस्ट जो उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर डाले हैं उनके जरिए आप देख सकते हैं, आपको दिखाते हैं। सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों ने डाले हैं, खैर वो भी आपको दिखाएंगे। सर, जहां एक बात थी कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत लगातार एक दूसरे के धुर विरोधी माने जाते थे, लेकिन अब जब घेरने का नंबर आया तो दोनों एक साथ एक ही सुर में आ गए। मैं ये नहीं कहता उन दोनों लोगों में बहुत लड़ाई थी या बहुत दोनों दोस्ती थी, जो देखा है सबने देखा है, उस पर चर्चा है नहीं। लेकिन अशोक गहलोत और सचिन पायलट गुट दोनों नेता ये समझ चुके हैं, अलग अलग लड़ते रहेंगे तो 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर फायदा उठाएगा। बहुत पुराना पंचतंत्र की कहानी है जी। तो ऐसे ये लोग कांग्रेस में लड़ते रहेंगे आपस में ही, तो बीजेपी फायदा उठाएगी, उसमें कौन सी बड़ी बात है। और ये अच्छी बात है कि 1 साल में ही विपक्ष को समझ में आया कि उसको अपनी भूमिका निभानी है। अगर ये समझ पाने में टाइम लगा रही थी कांग्रेस, तो कांग्रेस ने उसका हश्र देखा, ये कोर्स करेक्शन मानिए जी कि जून में आप लोकसभा में 11 सीटें जीतते हैं, आपका गठबंधन 8 से 8 कांग्रेस जीतती है और 3 सहयोगी जीत लेते हैं। वहीं आप उपचुनाव में 9 में 7 में हार जाते हैं और 4 में जमानत जब्त हो जाती है जी सर। तो ये बड़ा समय था कांग्रेस के लिए अपने आप को मतलब रीयूनाइट करने का। अगर ये यहाँ पर कांग्रेस अगर पीछे रह जाती तो भजनलाल जी
कि सरकार विपक्ष को कोई भी मौका नहीं देती। तो बजट सत्र में ये तय था कि जो विपक्ष है या तो एकजुट दिखे जी या अलग अलग अपना अपना अपनी थाली अपना राग अपनी डपली अपना राग बजाएं। तो हमें लगता है कि गहलोत और सचिन पायलट ने ये भी समझ लिया कि जब सत्ता में आएंगे तब न तय होगा कौन मुख्यमंत्री बनेगा कौन मंत्री बनेगा। जब वहीं तक नहीं पहुंचेंगे, जनता में अगर ये मैसेज मतलब क्लियर, लाउड एंड क्लियर जिसको कहते हैं, चला गया कि ये दोनों आपस ही में लड़के नहीं फुर्सत पाते हैं। तो इस बार आपने देखा जब राष्ट्रीय मुद्दों पर भी प्रदर्शन था तो भी सचिन पायलट ने ये बात कही कि हम एक साथ हैं, कौन किसको कहाँ बैठने को मिल रहा है कहाँ नहीं बैठने को मिल रहा है, ये सब मुद्दे नहीं, किसकी फोटो है कि नहीं है। अब मूल कांग्रेस मूल मुद्दों पर लौटेगी तो वो लड़ पाएगी, नहीं तो सीएम भजन लाल के नेतृत्व में चलने वाली सरकार को घेरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुद्दे होंगे लेकिन आप उठाए, क्योंकि आप गुट में बटे होंगे जी। रही दूसरी बात, आपने देखा भजन लाल जी की तैयारी है। कल ही हम लोगों ने खबर दिखाई मैं थी, उसी सवाल वो पे वसुंधरा राजे से मिलते हैं। वसुंधरा राजे जी को पिछली बार, इस बार उन्होंने टाइम लिया कि अगर वो 2, 4, 10 जो ऑन एयर आएगा नहीं, लेकिन हाँ कि आप 10 कलेक्टर कहीं के बदलवाने हैं या कप्तान लगवाने हैं, ये बता दीजिए कहाँ पे क्या। इस समय आप समझ लीजिए झालावाड़ बारामती में जो भी काम 12 में जो भी काम होगा, अगर वैसे भी बहुत पावरफुल हैं जी उनके बेटे दुष्यंत भी पावरफुल है, 5 बार के सांसद है। लेकिन बड़ी बात क्या है, बड़ी बात यह है कि आपकी सुनी जाए। और भजन लाल जी को देखिए, मैं हमेशा कहता हूं आपसे चर्चा में और ऑफ द रिकॉर्ड भी कि आप सब कुछ ले आएंगे ना, वो एक्सपीरियंस कहां से लाएंगे? वो एक्सपीरियंस अभी राजस्थान बीजेपी के अंदर वसुंधरा राजे सिंधिया के पास है। वसुंधरा राजे सिंधिया को मालूम है कि क्या जब ये उठाएं तो क्यों नहीं, ऐसे करना है। तो ये एक अच्छी चीज है, दोनों तरफ की स्ट्रेटेजी को मैं कहूंगा। पिछली बार का सर विधानसभा सत्र जो रहा उसमें तकरीबन अपने ही 80 विधायकों ने सवाल खड़े कर दिए थे, विपक्ष ने भी बेघेरा था। तो इस बार पूरी तैयारी है, फिर सरकार को टेंशन इसीलिए वो उसमें लग गए हैं कि भाई इस बार जो है वो पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरा जाए। बिल्कुल नहीं उतरेंगे तो आप फिर मुंह की खा जाएंगे। वहां भी तो गुटबाजी है, लेकिन वहां भी दूसरी तरीके, अगर इनको झटका लगा है, वेकअप कॉल है, तो उनको अब ये मौका मिला है कि आपने उपचुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया, ये एक साथ चलते हैं फिर। लेकिन जो मुद्दे हैं, मैं अम्बेश आपको बता दूं कि जो स्कूल बंद का मुद्दा हो, जो कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, उस पे सरकार को तगड़ा घेरने जा रही है। और सबसे बड़ी बात सर अस्पताल वाला मुद्दा कि कांग्रेस। वो अभी बीते दिनों एक तस्वीर आई थी 2 दिन पहले कि वो एम्बुलेंस का मतलब एम्बुलेंस पहुंच तो गई उस मरीज को लाने में, लेकिन जब अस्पताल के बाहर आए तो उसका 15 मिनट तक गेट ही नहीं खुला और उस महिला ने दम तोड़ दिया। तो और इससे पहले भी हम लोगों ने एक बार कई सारे मामलों को लेकर चर्चा करी थी। तो वो अब कैसे गलत इंजेक्शन लग के कैसे, मतलब वो पोस्टमार्टम तक की हमने खबर दिखाई थी, कैसे वो जिंदा। देखिए मैं कहता हूं आप काम करिए, कुछ गलतियां होंगी, हम आप काम करते हैं, गलतियां होती हैं तो सब, लेकिन ऐसी गलती ना हो जाए कि आदमी की जान ही चली जाए जब वो यहाँ नहीं। वो अंग्रेजी में कहावत है, सॉरी कांट अलाइव ए डेड वन। आपके क्षमा मांगने से मरा हुआ व्यक्ति जीवित होकर नहीं आ जाएगा ना। तो हमको ये जो सरकार में बैठे हैं या प्रशासन में लोग बैठे हैं, उनको इस चीज को इतना समझ में आना चाहिए। अच्छा सर, मेरा एक छोटा सा सवाल आखिरी है कि क्या जैसे ये जोड़ी पहले मिली थी 2018 से पहले, सचिन पायलट ने जय वीरू की जोड़ी के साथ एक पोस्ट किया था और साथ में गाड़ी में सफर करवाया था, क्या वो जय वीरू की जोड़ी इस बार चुनाव से 4 साल पहले, दुश्मन बीजेपी है, पहले 4 साल पहले वो जोड़ी अभी से आ गई है फॉर्म में कि अब 4 साल रहता है तो कांग्रेस के लिए एक अच्छी बात, कम से कम रचनात्मक विपक्ष की विपक्ष भूमिका तो निभाए। जनता तो राजस्थान की जो चुनेगी नहीं चुनेगी वो आगे की बात क्योंकि आप एक मुद्दे पे खड़े, और ये कहना कम से कम गहलोत और पायलट एक साथ आ रहे हैं, ये भी
अपने आप में समझाया होगा, नहीं अगर आप है। देखिए कांग्रेस के पास अभी खोने के लिए बहुत कुछ नहीं, राजस्थानी जैसा प्रदेश है जहाँ पर विपक्ष में भी भूमिका में, आप मध्य प्रदेश में बिल्कुल हाशिए पर हैं, आप छत्तीसगढ़ में और हाशिए पे हैं, आप यूपी में यूपी बिल्कुल ही में हैं, तो बिल्कुल ही खत्म है कंधों लगभग। पे है इस बार दूसरों 7 के। सांसद जरूर बने। आप बिहार में वही हाल है, झारखंड में भी आप पिछलग्गू पार्टी है, आप राजस्थान इकलौता स्टेट है अभी जो हाल फिलहाल में कि आप जहां मजबूती से हैं उत्तर भारत में, और आप वहां लड़ते हुए देख सकते हैं। यहां से मैसेजिंग, आप उत्तराखंड में आप मतलब वहां आप 10% सीटें 20% सीटें नहीं पा रहे हैं कि आपको नेता विपक्ष मिले। जी। तो सीधी फाइट में बीजेपी से वैसे ही कांग्रेस बहुत बुरी तरीके से पिछड़ती है। आप देख लीजिए, कोई महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, हरियाणा में आप कह सकते हैं वो आसपास हैं, लेकिन वही समस्या है कि वहां भी पार्टी गुटबाजी में बटी कुमारी है। शैलजा और तो उनके भूपेंद्र सिंह हुड्डा, लास्ट तो में रणदीप सुरजेवाला, तो वो मतलब कई गुट है वहाँ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट अलग है, तो दीपेंद्र हुड्डा अलग गुट है जी। तो इन सब से आगे निकल के मुझे लगता है राजस्थान वो मौका है, या वो है कि जनता 5-5 साल के टर्म चेंज करती है इसलिए कह सकते हैं एक मौका है। लेकिन बीजेपी ने उस परिपाटी को तोड़ते हुए वसुंधरा राजे को पीछे करके भजनलाल को ड्राइविंग सीट दी है, तो क्या वो भी वो करिश्मा पैदा कर पाएंगे कि लगातार दूसरी बार सत्ता में आए? जी। क्योंकि लोकसभा में तो क्लियर चल रहा है धड़ाधड़, तीसरी बार भी मतलब 14-11 से आप आगे ही हैं, जी। हारे नहीं है। लेकिन वही मैंने कहा ना, कांग्रेस के लिए ये वेकअप कॉल नहीं, ये इस समय बहुत जरूरी कदम है। ये दोनों साथ नहीं होंगे तो फिर यहाँ से भी वो जो 21 पे आए थे ना वहीं पहुँच जाएंगे। चलिए देखिए, 2018 में राहुल गांधी जब अध्यक्ष हुआ करते थे कांग्रेस के, तब उन्होंने दोनों नेताओं के साथ एक तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा था कि अल्टीमेट कलर ऑफ राजस्थान, यूनाइटेड कलर ऑफ राजस्थान, सॉरी। और देखिए अब फिर वो यूनाइटेड लाने की अब कोशिश वो तो कर रहे हैं। कमलनाथ जी, और आप इस किस्से को बड़ा सुनाते हैं तो मैं बता दूं, कमलनाथ और ज्योतिरादित्य को भी, और मध्य प्रदेश में दोनों नेता हैं, एक तो पार्टी छोड़ के चले गए, दूसरे हाशिए पर हैं। तो राजनीति में बहुत पुरानी तस्वीरों को नहीं याद करना चाहिए। लेकिन सर ये ज़्यादा नहीं बदली है, देखते हैं कि कितना बरकरार रहती है। और अब विधानसभा जब 31 तारीख से शुरू होगा तो क्या तस्वीर, कैसे विपक्ष उसको घेरता है, वो तस्वीर आप TV9 राजस्थान पर सबसे पहले देख पाएंगे हमेशा की तरह। और TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब जो हमारे नए यूज़र हैं कर लीजिए और बने रहिए TV9 राजस्थान के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।